बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। सो लास्ट वीडियो में मेरे भाई हम लोग जो है कि स्ट्राइवर की एचडी शीट को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 191 प्रॉब्लम है और सभी प्रॉब्लम्स का हम लोग जो ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने डे 1 से लेके अपना डे 10 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी जो है हम लोग डे 11 विच इज बाइनरी सर्च हमारा जो है सेक्शन चल रहा है, ठीक है। बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है मेरे भाई। और हम लोगों ने जो है कि एन द nth रूट ऑफ एन इंटीजर, इसका जो है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लिया। अब जो है हम लोग जो है इसका बेटर अप्रोच मतलब मींस बेटर कहो या ऑप्टिमल कहो, ठीक है, इसको अप्रोच देखने वाले हैं मेरे भाई। देखो हम लोगों ने लास्ट के सारे प्रॉब्लम्स का हम लोग जो है कि ब्रूट बेटर ऑप्टिमल अप्रोचेस देखे हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ मेरे प्रॉब्लम्स पे, मींस मेरे चैनल पे, एंड देन वहां पे जाके आप जो है कि हर एक प्रॉब्लम की अप्रोचेस को आप देख सकते हैं। अगर आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक भी प्लीज शेयर करें, ओके। सो नाउ अब चलते हैं जो है कि अपने इसके व्हाइट बोर्ड पे एंड समझते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो मैंने जो है कि टाइम बचाने के लिए कोड कर दिया है, जस्ट बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसका जो है कि हम लोगों ने पहले ही समझा चुका हूं कि हमें क्या करना है, ठीक है। एम पावर एन, एम के रूट, एम रूट ऑफ एन निकालना है, ठीक है। तो इसका जो है जैसे फॉर एग्जांपल एम जो है हमारा 27 है, तो मतलब ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसके पावर 3 करने पे हमें 27 मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है 3 होगा, 3 पावर 3 27। दैट इज वाई एम जो है 9 है, हमें 9 चाहिए एंड देन पावर में 3। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है फ्रॉम 1 टू 9, ऑब्वियस सी बात है 1 टू 9, कि जिसका पावर 3 करने पे हमें, तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, -1। अगर ऐसा कोई इंटीजर फाइंड आउट नहीं। तो ये रहा प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है। अब इसको जो है कि मेरे भाई चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। जैसे ये देखो, ये है अपना व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यहाँ देखो, इसको क्या कर सकते हैं, एम रूट ऑफ एन, ठीक है, की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, एम की पावर 1/n, ठीक है। अगर लेट्स एज्यूम मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, एक्स इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। तो इसको क्या, अगर देखो सिंपल सी बात है मैथमेटिक्स में मेरे भाई, जैसे देखो मान लो ये एक्स है, यार ये लैग क्यों कर रहा है यार, ये एक्स है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है सर। मान लो ऐसे, देखो समझाता हूँ मैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो है, ठीक है, रूट में है, ये ऐसा होता है, तो हम लोग जो है एब्सोल्युटली इसको क्या, एम पावर 1/n ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स का रूल है ये यार, डिसअपियर हो जा रहा है मेरे भाई। चलो इसमें ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम पावर 1/n, ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही, ठीक है, ये जो है मीन्स, ये अगर इसके एज्यूम कर लेता हूं मैं, अगर इसके इक्वल जो है एक्स है, ठीक है, एक्स है, ठीक है। जब ये पावर इधर जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/n है। अब इस बात इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू एक्स पावर एन। तो अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम जो है इस फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये जो एम है, ठीक है, ये एम जो है फॉर एग्जांपल जो भी है, अब हमें क्या एक्स फाइंड आउट करना होगा, एक्स। और एक्स की रेंज क्या होगी, एक्स की जो रेंज होगी अपनी, वो फ्रॉम 0 या 1 टू एम, लेस देन इक्वल टू एम, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है भाई। तो अपना ये होगा, देखो रेड पेन्स, देखो अब जो है कि ये फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, तो हमने क्या किया था, हमने जो है सिंपल सी बात है, दो लूप लगाए थे, ठीक है। दो लूप का यूज करके हमने जो है कि क्या किया था, ये फाइंड आउट किया था, ठीक है, एक्स को। अब जो है वो मेरे भाई हमें क्या करना है, हमें बाइनरी सर्च का यूज करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का यूज कैसे करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास बाइनरी सर्च लगाने के लिए ऑप्टिमल अप्रोच है अपना, ठीक है। बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सॉर्टेड। सबसे पहले बात है, क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड के बाद हमारे पास क्या है, एक सर्च स्पेस भी तो होना चाहिए, ठीक है। सर्च स्पेस, तो सर्च स्पेस कौन सा है, ठीक है। तो सर्च स्पेस क्या होगा, अब देखो मेरे भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो एक्स जो है अपना कहाँ से, लेस देन इक्वल टू, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एम, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एम नॉट एन, ठीक है। ये वाला जो है मेरे भाई, ये अपना हो जाएगा सर्च स्पेस फ्रॉम 1 टू एन। अब हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या, देखो फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू मान लो 27 है,
ठीक है, m की वैल्यू 27 है, तो अपना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दैट 26 27। भाई लिखा हो यार, कहाँ गए? क्यों भाई? ओह, दो बार आ गया, कोई बात नहीं, एक हटा दें, 26 27। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च के हिसाब से अपना मेरा भाई ये हो जाएगा लो, ठीक है, ये हो जाएगा हाई, ठीक है, सारी दुनिया इस बात को जानती है, सॉर्टेड है अपना, ठीक है। अब देखो मेरे भाई कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मिड क्या आएगा, 14, 14 कहाँ है, 14 यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिड आया। अब देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट वाला एलिमिनेट करना है तो राइट वाला या लेफ्ट वाला, ठीक है। तो इसके डिसाइड के लिए मेरा भाई बहुत ही सिंपल टर्म्स है, क्या है, हमें क्या है, हमें पता है ये क्या है, ये जो है हमारा एक्स है, ठीक है। ये बात तो आपको पता है ना, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। अब देखो एक्स है, मिड क्या है, ये है 14। अब एक्स पावर एन करके देख लो, मतलब एन तो हमें पता होगा, इफ, यहाँ पे देखो, यहाँ मेरे भाई एकदम सिंपल सा, बहुत ही सिंपल वे में बताने की मैं कोशिश करूंगा। यार लिखा हो यार, कहाँ गए भाई मेरे? यार थोड़ा से ना लैग कर रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इट्स नॉट एन इशू बट देयर इज अ नेटवर्क लैग, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम टू अपीयर इट। ओके, सो नाउ भाई देखो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो इफ है, ठीक है, इफ, अब देखो मिड, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑफ, ठीक है, पावर फंक्शन का यूज करेंगे, पावर, पावर ऑफ मिड। देखो कब हम लोग हाई और लो को एलिमिनेट, मिड, मिड क्या है, ये क्या एक्स है मेरे भाई, एक्स है, तो एक्स पावर एन कर लो, ठीक है। इफ, अगर ये, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब मींस ये एम के इक्वल है, मतलब कि ये है भाई एक्स पावर एन, ये एम के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या कर दो, रिटर्न कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो मिड को ही। मिड क्या है, मिड इज आवर आंसर, ठीक है, क्या भाई, ठीक है, रिटर्न मिड, ठीक है भाई। अब देखो इफ, एल्स इफ, ठीक है, इफ कह लो जो भी, इफ सेम कॉन्सेप्ट, अगर पावर ऑफ, अब देखो, अब जैसे 14 की पावर आप 3 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 27 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, हम्म, क्योंकि क्या है, एन जो है हमें, हमारे पास क्या है, 3 है, और एम क्या है, 27 आना चाहिए। तो हमें जो है किस एलिमेंट के, मतलब किस नंबर का पावर 3 करूंगा तो 27, तो 14 पावर अगर आप 3 करोगे मिड, ठीक है, मिड पावर एन, 14 पावर 3 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, ये ग्रेटर देन आएगा एम से, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा एम से। तो मेरे भाई इस केस में क्या करना है, इस केस में कहना है भाई हाई जो है अपना मिड -1, कम करो उसको। एल्स वाले केस में अगर जो है कि कम आता है तो ऑब्वियस सी बात है, एल्स वाले केस में क्या करेंगे मेरे भाई, एल्स वाले केस में सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे, लो जो है इक्वल्स टू मिड +1, ठीक है। लिखाओ यार, कहाँ गए, कहाँ गए यार, या मिड +1, मिड +1। तो ये रहा मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ये अपना जो है 3 फंक्शन, मतलब कि 3 मेथड, 3 फंक्शन है इन लाइन ऑफ कोड, इसमें जो है कि अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में मिड क्या आएगा, 13 के पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब 13 +1, फिर इसको क्या करेगा, ये मिड यहाँ से हटेगा, हम्म, अब मिड जो है यहाँ हाई आ गया, ठीक है, 1 + 13, 7, 7 इधर आएगा, 7, फिर 7 की पावर नहीं होगा, तो यहाँ पे एट द एंड मेरे भाई यहाँ पे जब आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, हमने कोई बहुत ज्यादा स्पेस यूज नहीं किया है, ठीक है। बिग O ऑफ
लॉगरिथमिक ऑफ m, ठीक है, क्योंकि सर्च स्पेस हमारा क्या है, m है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने सिर्फ एज अ वेरिएबल यूज किए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा और कुछ यूज किया नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये रही हमारी टाइम, ये रही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक, बहुत ही सिंपल वे, आई होप ये आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ और समझते हैं इसका लाइव कोड, समझ लेते हैं भाई। चलो, ये देखो, ये देखो मेरे भाई, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है, हमने लो ले लिया, वन हाई ले लिया, ठीक है। ये आई होप ये आपको विजिबल होगा, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ इसको 18 करता, चलो ठीक है। ये देखो, ये जो है क्या है, लो वन होगा, हाई इतना, ठीक है, वाई लो लेस देन इक्वल्स टू है, हाई ऑब्वियस सी बात है। मिड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैंने जस्ट फॉर द चेक के लिए लगाया था, ठीक है। एंड देन अवर देखो, ये पावर ऑफ मिड, मिड क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स है, एक्स एक्स, ठीक है। अगर इक्वल्स टू रिटर्न कर दो मिड को, अदरवाइज ये क्या है, अगर ग्रेटर देन है तो हाई को कम करो, लेस देन है तो भाई लो को बढ़ाओ, ठीक है। अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो क्या करो, रिटर्न -1, ठीक है भाई। अब देखो इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, एब्सोल्युटली फाइन चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो मैं इसका सबमिशन दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने सबमिट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, ठीक है मेरे भाई। देखो सिंपल सी बात है, कोई कोड में कुछ नहीं, ये देखो सिंपल सा सेम कोड है, ठीक है भाई, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ओके मेरे भाई, ठीक है। और कैसा लगा सीरीज, सीरीज बताओ मेरे भाई, फीडबैक दो आप लोग, ठीक है, ताकि इसको मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे, बाय। अब जो है कि हम लोगों ने भाई, ठीक है, हमारा ये प्रॉब्लम क्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम लोग मैट्रिक्स मीडियन को डिस्कस करेंगे, एंड देन अपने वन बाय वन इस सीरीज को भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे, रूट पैटर्न ऑप्टिमल अप्रोचेस के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।